अरे मेरा जल गया, ये तो जल गया। मोबाइल के चक्कर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। एक मिनट। हाँ, लहसुन डाल दिया था कढ़ाई में, आई मीन कुकर में, जल गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी डाल देते। वो लंबी पूंछ वाले बैंगन नहीं आते, लंबी लगी वाले, हाँ छोटे वाले। हाँ, ले लिया इसको कम कर लो, नहीं तो पानी सूख जाएगा और बैंगन पकेगा नहीं। थोड़ी देर रखा था मैंने उसको। क्या तेज। आज शनिवार है इसलिए खिचड़ी बना रही हूँ और मसूर के दाल में बना रही हूँ। दाल में ज़्यादा डालती हूँ खिचड़ी में। और हीरा जिंग और लहसुन मिर्ची का तड़का लगाया है। टमाटर डाल रही हूँ, प्याज नहीं डालूँगी, इतना ही रहेगा। और उसके बाद में चावल धो के डाल दूँगी। भिगो के रखा है, 10 मिनट हो गए भिगो के रखा हुआ है, तो बस उतना ही करूँगी अभी। और ये खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है, सिंपल और बहुत ही टेस्टी। लौंग डाला, सोच रही यहीं से काम चला लूँ। नमक में लौंग डाल के रखा है, तो सोच रही हूँ कहाँ पलक लेने जाऊँ, इसी में से काम चला लूँ। फिर इसमें डाल दूँगी दोबारा से। मैं लौंग भी डालती हूँ खिचड़ी में, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी डालती हूँ, तो डाल दिया। देखो, तुमको हमने मान लिया रब, तुम जानो हमें जाने बाकी सब, तुम जानो क्या कहना है, अब तुम जानो, अब तुम जानो। ये मेरा काम है। काम करते करते गाना गाना मेरी हैबिट है, क्योंकि मैं मुंह बंद करके काम नहीं कर सकती। इसीलिए या तो किसी का फ़ोन चल रहा होता है, या मैं गाना गा रही होती हूँ, या सुन रही होती हूँ, साथ साथ में गा भी रही होती हूँ, है ना। और तब मेरा काम होता रहता है, कोई भी काम, कुकिंग से रिलेटेड हो या कोई भी काम हो, घर का कोई भी काम हो, तो मैं मुंह बंद करके काम नहीं कर सकती। काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप सबसे, और मुझे अच्छा लग रहा है। ये क्लिप है मम्मी के घर का। पापा का 1.25 साल हो गया था, तो उसी उपलक्ष्य में पूजा रखवाया गया था, तो मैं गई हुई थी और मैंने सोचा चलो एक छोटा सा क्लिप बना लेते हैं। अभी जो आपने क्लिप देखा इससे पहले वाला, वो 20 अप्रैल का था, 20 तारीख को पूजा था। और उसके बाद में 4-5 दिन बाद में वापस मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे, क्योंकि मम्मी ने बुलाया था कि आ जाओ। उस दिन ज़्यादा टाइम हम लोग साथ में नहीं बिता पाए थे जिस दिन पूजा था, क्योंकि मैं 11 बजे गई थी और 6 बजे वापस अपने घर चली गई थी। एक ही सिटी में रहते हैं तो मुझे सही नहीं लगता है कि मैं टाइम ज़्यादा मायके में रहूँ, क्योंकि 2-4 किलोमीटर के अंतराल में ही हम लोग रहते हैं, मतलब मायका और ससुराल है मेरा। तो फिर कोई वजह नहीं है, अगर दूसरे सिटी में रहते हैं तो हमारी मजबूरी होती है रुकने के लिए, पर पास में ही रहते हैं तो ऐसी कोई मजबूरी है नहीं कि हमें रुकना पड़े, तो इसलिए मैं नहीं रुकती हूँ ज़्यादा। कोशिश करती हूँ कि ना रुकूँ, पर ऐसा अगर सिचुएशन हो जाए कि रुकना पड़े तो बात अलग है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि रुकना ना पड़े, क्योंकि फिर देखो मेरे घर पे भी कोई है नहीं देखने वाला ना, मतलब मेरी सासू माँ नहीं है और कोई है नहीं ऐसा कोई देखने वाला, तो मुझे फिर अगर मैं हटती हूँ अपने घर को छोड़ के तो फिर मेरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर मुझे समझ में नहीं आता जाने के बाद कि कैसे समेटा जाए, तो फिर मुझे अच्छा लगता है अपने घर पे रहना, अपने ही घर पे रहना मुझे ज़्यादा सही लगता है। काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि घर से निकलती नहीं है ऐसा करके, पर मुझे अपने घर में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सही बताऊँ तो इसलिए मैं अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ मम्मी के पास में, आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा। और मम्मी यहाँ पे लगी हैं अपना जो भी थोड़ा बहुत बाकी था उसे कंप्लीट करने में, खाने में यानी। बाकी सब तो बना लिया था, बाकी थोड़ा बहुत कुछ था वो जो कर रही हैं। तो मम्मी का प्यार ही अलग होता है, किसी भी माँ का प्यार अलग होता है बच्चों के लिए, देखो।
तो वही यहाँ पे मैं बोल रही थी कि देखो कितना अच्छा वीडियो आ रहा है बिना किसी लाइट के, नेचुरल लाइट से, यानी जो बाहर का सनलाइट था उसकी वजह से वीडियो की जो क्वालिटी है कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। वही मैं मम्मी से बोल रही थी और यहाँ मम्मी बात करते करते ही अपना काम कर रही थी। अच्छा लग रहा है मम्मी को इस तरीके से देख के कि अपने आप को संभाल रही हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, पापा के बिना रहने की आदत डाल रही हैं। ज़रूरी है क्योंकि देखो किसी के पास इतना टाइम होता नहीं है कि हमें घेर के बैठा रहे, है ना। तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। और जो चीज़ नहीं है उसके पीछे भागने से अच्छा है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं और जो भगवान ने हमें टाइम दिखा रखा है उसी में हम अपने आप को ढाल लें, उसी तरीके से ढाल लें और उसी में जीने की आदत डाल लें, अच्छा रहता है। नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ़ होती है अगर हम उसके विपरीत जाते हैं। जो भी सिचुएशन हमारे लाइफ में चल रहा होता है उसके विपरीत जाने की अगर हम कोशिश करते हैं तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। और सही बताऊँ तो जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, मतलब दिखाना ही पड़ता है, देखो होना ही पड़ता है, लेकिन थोड़ा-सा आप उन्हें प्यार दे के देखिए, थोड़ा-सा उन्हें आप वक़्त दे के देखिए कि जो अंदर का इमोशन है वो कैसे बाहर आता है। कोई भी इंसान, जो भी इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाता है, दिखाना पड़ता है क्योंकि और कोई हमारे पास उपाय नहीं होता, हमारे पास कोई चारा नहीं होता है स्ट्रॉन्ग दिखाने के अलावा, तो फिर हमें वो दिखाना ही पड़ता है। पर हकीकत तो यही है कि भाई देखो हर इंसान को प्यार चाहिए, हर इंसान को वक़्त चाहिए। अगर वो चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं तो फिर दिक्कत होती है, वही चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि मम्मी के आस-पास कोई है नहीं, पर जैसा कि होता है ना कि जनरेशन गैप रहता है, हमेशा हर जनरेशन में ऐसा रहता ही है कि अब मम्मी का ऐसा है कि सारी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हैं, बाकी लोगों की सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं इंक्लूडिंग मी। तो थोड़ा दिक्कत तो होता ही है, पर वही है कि सबके साथ में चलना पड़ता है।